और अब बात एक बड़ी खबर की जो कोरोना से जुड़ी हुई है। एक तरफ राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना जांच के नाम पर लूट मची हुई है। राज्य में कोरोना जांच के लिए लोगों को हर बार 1050 रुपए देने पड़ते हैं, जबकि देश के अन्य राज्यों खासकर बिहार, दिल्ली में यह जांच आरटीपीसीआर जांच की दर महज 800 से 850 रुपए में होती है। लोग स्वास्थ्य विभाग से जांच की दर कम करने की मांग कर रहे हैं। लोगों से बात की संवाददाता भुवन किशोर झा ने। एक तरफ राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम लोग कोरोना जांच को लेकर के परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं इस मामले में लापरवाह बनी हुई है और जो अन्य राज्यों में जो आरटीपीसीआर के जो रेट्स हैं, आप देखेंगे कि झारखंड से काफ़ी कम हैं। बिहार की यदि बात करें तो बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में झारखंड से कम दर पर आरटीपीसीआर टेस्ट होता है। झारखंड में अभी भी स्वास्थ्य महकमा इस संबंध में सचेत नहीं हुई है और कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं दिखाई है, जिसके कारण से आम लोगों को 1050 रुपये तक देने होते हैं और एक बार में ये टेस्ट पूरा नहीं होता। यानी कि एक बार यदि आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसके बाद फिर एक सप्ताह या 10 दिन के बाद फिर टेस्ट आपको होती है, यानी कि 1050 रुपये फिर आपको देने पड़ते हैं। हम यहाँ कुछ लोग हैं जो कि प्राइवेट लैब में यहाँ टेस्ट कराने के लिए पहुँचे हैं, उनसे हम सीधे जानते हैं कि क्या परेशानी हो रही है। यहाँ पर ज़्यादा रेट लगता है अन्य राज्य की अपेक्षा। यहाँ भी अन्य राज्य की अपेक्षा सबसे लोएस्ट रेट में होना चाहिए कि बार बार जांच करना पड़ता है। गरीब जनता की सहूलियत हो, ताकि सब बहुत गरीब लोगों को भी कोरोना के मार से झेलना पड़ता है। राज्य सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सर, बाकी स्टेट में जो रेट है उससे इनफैक्ट झारखंड का कम ही होना चाहिए, क्योंकि झारखंड में गरीब लोग ज़्यादा है। दिल्ली में आप मान सकते हैं कि लोग अमीर है या फिर वहाँ अच्छे वेल सेटल्ड है। यहाँ आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल्स है, लोकल ट्राइबल्स है, उन लोग को और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है इस बात को लेके। राज्य सरकार से क्या मांग करेंगे? कि वो यहाँ का रेट कम करे एटलीस्ट, और ज़्यादा लैब सेंटर्स बनाए ताकि टेस्ट आसानी से हो सके और हर जगह हो सके। बिल्कुल, तो ये मानना है लोगों का और कहीं ना कहीं राज्य सरकार के प्रयास से यदि ये चीज़ें हो पाती हैं तो आम लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य महकमा यानी कि स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में इसको नज़रअंदाज कर रही है, उससे आम लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में कांग्रेस पार्टी दिल्ली से मिल रहे निर्देशों पर ही काम कर रही है और प्रदेश कांग्रेस का अपना कोई स्थानीय कार्यक्रम नहीं है। ऐसे आरोप पार्टी के ही कुछ सीनियर नेता लगा रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि पिछले 1 साल के दौरान किसी स्थानीय मुद्दे को लेकर प्रदेश नेतृत्व की ओर से अपना कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, चाहे कोरोना का मसला हो या बेरोजगारी का, चाहे सरना कोर्ट का मसला हो या किसानों का। किसी मसले पर प्रदेश नेतृत्व कोई काम नहीं कर रहा है, लिहाजा पार्टी से कार्यकर्ताओं का कोई जुड़ाव नहीं हो रहा है। मुद्दे को उठाने के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता फुरकान अंसारी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। इस विधायक और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने पार्टी को नसीहत दे डाली। मैं ये कहूँगा जो चिट्ठी फुरकान साहब ने लिखा है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। क्या बातें हैं, फुरकान साहब ने सुझाव दिया है, तो इसमें शो कॉज और चिट्ठी और ये क्या है भाई? कांग्रेस के स्तंभ है वो फुरकान अंसारी है, तभी इरफान अंसारी है, तभी लोग जीता है। यहाँ आज 5-6 विधायक जो जीते हैं फुरकान अंसारी के देन है, तो इसमें उनका सुझाव लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने अगर कोई चिट्ठी दिया है, हमें तो नहीं जानकारी है, आप फुरकान साहब से पूछिए, लेकिन चिट्ठी मांगना चाहिए फुरकान साहब से, क्या लिखा उस पत्र में, कौन सी बातें हैं जो उन्होंने सार्वजनिक किया है। कांग्रेस के अंदर मचे घमासान पर सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। चाहे इरफान अंसारी बोले या कोई और कांग्रेस का जो विधायक है, सांसद है या नेता बोले, सवाल है कि ये लोग कब क्या बोलता है बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस बात में जरूर सच्चाई है कि आज कांग्रेस की स्थिति, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो या अन्य प्रदेश हो, पिछलग्गू की हो गई है। तो पिछलग्गू की भूमिका में रहने वाला कांग्रेस पार्टी और क्या कर सकती है। इसलिए माननीय विधायक इरफान अंसारी जी ने कांग्रेस के बारे में जो भी चीज़ें कहा है वो सत्य है।
देखिए, पार्टी निश्चित रूप से आला कमान के नेतृत्व में ही चलती है। ये समझना चाहिए इरफान अंसारी साहब को, वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अगर उनको कोई बात रखनी है तो निश्चित रूप से पार्टी फोरम में रखना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको कोई बात है तो वो पार्टी फोरम में रखें, मीडिया फोरम में रखने की कोई ये बात तो है नहीं। उनको ये बताना चाहिए कि पार्टी के जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें उनकी कितनी हिस्सेदारी रही, कब कब पार्टी कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अगर पार्टी में कुछ भी गलत हो रहा है तो इसकी जिम्मेवारी उन पर भी बनती है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। झारखंड सरकार ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर सख्ती दिखाई है। झारखंड में पान, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को अब लाइसेंस लेना होगा। तंबाकू उत्पाद बेचने का लाइसेंस लेने के बाद दुकानदार केवल पान, सिगरेट या तंबाकू उत्पाद ही बेच सकेंगे। इन दुकानों में बिस्कुट, चाय या अन्य उत्पादों की बिक्री नहीं हो सकेगी। साथ ही किराना या अन्य दुकानों पर सिगरेट या गुटखा की बिक्री नहीं हो सकेगी। अब नई बहाली में सरकारी नौकरी पाने वालों को अब तंबाकू का सेवन नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा। अब राज्य में पान, सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने के लिए बाकायदा आपको लाइसेंस लेना होगा। राज्य सरकार इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करने वाली है, जिसके तहत जो भी पान, सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों को बेचने की कोशिश करेंगे तो उससे पहले उनको लाइसेंस लेनी होगी। इसके अलावा स्कूल कैंपस के 100 मीटर के दायरे में इस तरह के किसी तरह का दुकान नहीं खुलेगा। यानी कि राज्य सरकार पूरी तरह से इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करने वाली है कि जो भी तंबाकू से संबंधित जो उत्पाद हैं, चाहे वो बीड़ी हों, सिगरेट्स हों या जो पान की दुकानें हैं, उसको बाकायदा पहले आप लाइसेंस ले। हालांकि इस संबंध में पहले भी निर्देश जारी किए गए थे, जिसके तहत मात्र 150 पान दुकान अभी तक लाइसेंस लिया था। लेकिन इसके बाद सरकार इस संबंध में जो लापरवाही जिस तरह से बढ़ती जा रही है पान दुकानदारों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में निर्देश जारी किया। आप बताइए, जो आपने लाइसेंस लिया है क्या? नहीं, अभी नहीं ले, लेकिन लेंगे। लाइसेंस अभी तक नहीं लिया? नहीं लेंगे, आज बात पेपर में दिया था। कितने दिनों से आप यहाँ काम कर रहे हैं? हम नहीं रहते हैं, लड़का रहता है यहाँ। अच्छा, आप क्या क्या बेचते हैं यहाँ पर? खाली पान है, बिस्कुट कुछ। अच्छा, तो सिगरेट वगैरह नहीं, अभी नहीं बेचते। अच्छा, पान बेचते हैं। तो इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा जल्द ही निर्देश जारी किया जाना है और यह भी कहा गया है कि जो भी पान दुकानदार या जो तंबाकू से संबंधित जो उत्पाद जो लोग बेचते हैं वो यदि लाइसेंस नहीं लेते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। प्रशासनिक सख्ती के बावजूद उपराजधानी दुमका के लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं। दोपहिया वाहन चालक बगैर हेलमेट बाइक चलाना अपनी शान समझते हैं। ऐसे लोगों से प्रशासन जुर्माना वसूल रहा है। दुमका की सड़कों का जायजा लिया हमारे सहयोगी पंचम झा ने। ट्रैफिक नियमों को लेकर उपराजधानी वासी कितने लापरवाह हैं, इसकी बानगी दुमका की सड़कों पर देखने को मिलती है। लोग बेखौफ होकर बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं। डबल राइडिंग की कौन पूछे, लोग ट्रिपल राइडिंग भी कर रहे हैं। इसके दुष्परिणाम से भी सभी वाकिफ हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती है और लोगों की जान जाती है। इसके बावजूद भी लोग हेलमेट पहनकर बाइक चलाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार द्वारा नियम और कानून भी बनाया गया है और विभाग उस कानूनों को सख्ती से पालन भी करवा रही है। यही वजह है जो अप्रैल से अक्टूबर 2020 तक 299 लोगों का चालान काटा गया है। विभाग और सामाजिक संगठनों द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन बस उस अभियान का असर चंद दिनों तक ही देखने को मिलता है या विभाग जब कड़ाई करती है तो बाइक चालक राह बदलकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसका दुष्परिणाम उनके परिवार वालों को ही भुगतना पड़ता है। पंचम कुमार झा, न्यूज 18 दुमका। चतरा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने बिना मीटर चालू किए ग्राहक से हजारों रुपए का बिल भेज दिया है। मामला जिले के सिमरिया प्रखंड के अल्पसंख्यक बहुल फतहा गांव का है। विभाग की लापरवाही से लोग बिजली विभाग से नाराज हैं। लोगों ने
बिजली विभाग की लापरवाही की शिकायत मुख्यमंत्री और उपायुक्त से की। गांव में बिजली का एक भी वायरिंग नहीं हुआ है और 3 साल से हम लोग सब परेशान हैं। कोई जैसे तैसे करके तार लटका के जला रहा है। किसी के घर में हादसा हो सकता है, आग लग सकता है, किसी को करंट लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2017 में बिजली कनेक्शन लिए हैं, जिसमें से 70 लाभुक नया लाभुक है और पुराना लाभुक है। कुछ मिला के 110 से ऊपर हम लोग पूरा वो भोगता है। उसके बाद फिर मतलब बिजली ये मीटर हमको लगा हुआ है, लेकिन मीटर लगने के बाद आज तक उससे बिजली निकासी नहीं किया थी। बिजली बिल नहीं दे रहा उससे। हम लोग कई जई से लेकर चतरा तक हम लोग सुनवाई थी, मतलब आवेदन में, लिखित में, मौखिक में सब में दिए, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुआ। आज नंगा तार लगा हुआ है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आज से कार्य समीक्षा मोड में है। सीएम हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय के विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज सबसे पहले शिक्षा विभाग की बैठक हुई। समीक्षा बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की संचालित योजनाओं की जानकारी, योजना को लेकर निर्गत राशि समेत कई विषयों पर चर्चा हो रही है। गढ़वा जिले में मुख्यमंत्री दाल भात योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत जिले में 20 जगहों पर दाल भात केंद्र खोले गए हैं, जहां लोगों को 5 से 10 रुपए में भरपेट भोजन का लाभ मिल रहा है। यही कारण है कि महंगाई के इस दौर में आम लोगों को होटलों का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है। में दाल भात सब्जी कोई गरीब 10 रुपया दे दिलन, कोई गरीब 5 रुपया दे दिलन। हॉस्पिटल द्वारा खाना बनाइला तो खाना हॉस्पिटल वाला बहुत ले जाइए। लोगों हैं जितना हॉस्पिटल वाला, एम्बुलेंस वाला। 10 रुपया में हम लोग को भरपेट हो जाता है। अच्छा। और दाल भात सब्जी मिलता है, अच्छा मिलता है, तो शाकाहारी है। हाँ। और हम लोग इसी परिसर में एम्बुलेंस वगैरह चलाते हैं, तो भाई कम पैसा के चलते हैं, खा लेते हैं। अच्छा। और अच्छा है, भोजन भी अच्छा ही लोग बनाते हैं। खाना बढ़िया मिलता है, 10 रुपये में मिलता है भरपेट। हाँ। और आदमी खाता है, साफ सफाई भी रहता है, शुद्ध शाकाहारी है। अच्छा। खाना भी टाइम के लोग बना के देते हैं। हाँ। इसलिए आदमी हम लोग आगे खाते हैं। गरीबों के लिए वरदान है, मुख्यमंत्री योजना सबसे अच्छा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो गरीब तबके के लोग हों या फिर रिक्शा चालक, ठेला चालक या मजदूर किस्म के लोग जिनकी आमदनी काफ़ी कम है, तो वे अपने मतलब जीवन यापन के लिए अगर उनको अगर असुविधा है तो वो मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र योजना में आके अपना 5 रुपया देकर जो है भरपेट भोजन खा सकते हैं। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर।
हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास, साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर जोहार झारखंड में। नमस्कार। बिहार चुनाव पर खास शो। जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। आपके घर आ रही हैं भाभी जी। तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भाभी जी उतरी हैं जनता आरक्षी बहाली के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर सफल अभ्यर्थी धरना पर हैं। सफल अभ्यर्थियों का धरना 30 नवंबर से मोरहाबादी मैदान में चल रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन ही मिल रहा है, मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जा रहा। आरक्षी परीक्षा में सफल ये अभ्यर्थी पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिलकर गुहार लगा चुके हैं। वही है आज 3 साल से कि समेकित मेगा सूची सरकार जारी करे और जेएसएससी को आदेश दे कि जल्द से जल्द समेकित सूची हम लोग का जारी करे, जिससे हम लोग का जितने भी बेरोजगार साथी है हम लोग को रोजगार मिल जाएगा। जो कि हम लोग सब प्रक्रिया पास कर चुके हैं, पीटी, मेंस, मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो चुका है। 4268 की ज्वाइनिंग की गई है और बाकी बात 3000 के लगभग में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की गई है, जो कि सभी प्रक्रिया पास कर चुके हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा